हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 5 करने वाले हैं और हमने अपनी पिछली वीडियो जो कि बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं आईएस कोड से रिलेटेड और जो रिकमेंडेड वैल्यू है आईएस कोड द्वारा जो फिक्स की गई हो। ओके, तो आपको ये एज इट इज याद होनी चाहिए, इसीलिए हम बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि जो एज इट इज जो कंफर्म किया गया है कि ये तो होना ही है, इसमें मतलब इसमें हम कोई बदलाव या कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपको अगर याद है तो आपके लिए अच्छी है। ओके, आपके लिए अच्छा है। सो आपको ये याद ही रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। और आप पहली वैल्यू, thickness of plastering is usually 12 mm adopted। ओके, जो हम थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग यूज करते हैं यूजली, अगर हमको ज्यादा मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं चलना है। ओके, जैसे स्पेसिफिकेशन में अलग अलग टाइप मतलब लेते हैं, हम थिकनेस लेते हैं अलग अलग बिल्डिंगों के लिए। ओके, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए हम 20 mm का भी यूज करते हैं, 18 mm का भी, 16 mm का भी। लेकिन हम जनरली जैसे अपने यहाँ मान लो रेसिडेंस बिल्डिंग में मान लो, या अपने घर में आपको करवाना हो, तो हम जनरली 12 mm ही एडॉप्ट करते हैं। ओके, द woodwork should be measured to nearest 0.002 मीटर। ओके, मतलब हम वुड वर्क जब भी मेजर करते हैं, कुछ भी हम प्लाईवुड लेने गए या अपने घर की विंडो के लिए वुड लेने गए जिससे हम फ्रेम तैयार करते हैं, तो अगर हम जो मेजर करेंगे उसको, तो हम नियरेस्ट उसकी मेजरिंग जो है, जैसे हम पे करते हैं मेजर के हिसाब से पैसा पे करते हैं कि कितने मीटर हमने लिया। ओके, वुड कितने मीटर लिया, तो नियरेस्ट जो वैल्यू रहती है मेजरिंग की वो रहती है 0.002 मीटर। ओके, तो ये याद रखना है। 3. One brick thickness of wall is roughly equal to 20 सेंटीमीटर। हम जो वन ब्रिक की थिकनेस लेते हैं वॉल में, ओके, वो हम 20 सेंटीमीटर मानते हैं, या फिक्स वैल्यू है ये लेते हैं वन ब्रिक थिकनेस ऑफ वॉल। मतलब अगर हम वन ब्रिक थिकनेस की वॉल खड़ी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसकी जो थिकनेस होगी 20 सेंटीमीटर हम लेते हैं। ओके, ये होनी चाहिए। 4th वन, अ वर्क कास्टिंग इज टर्म। हम वर्क की जब कास्टिंग करते हैं तो उसको जो वर्क रहता है उसको हम रुपीस के हिसाब से कौन सी वर्क नाम दे सकते हैं। जैसे अगर कोई वर्क है हमारे पास, ओके, जैसे हम कोई छोटा चीज बना रहे हैं, ओके, बात बना रहे हैं, लेट बात बना रहे हैं, तो माना कि उसमें 20,000 रुपए लग रहा है। ओके, तो ये हमारे वर्क की कॉस्टिंग होगी 20,000। तो अगर 20,000 है वर्क की कॉस्टिंग या उससे कम है, तो इसे हम पीटी वर्क कहेंगे। पीटी वर्क यानी मतलब छोटा मोटा काम। ओके, तो हम इसको पीटी वर्क बोलेंगे। जैसे आपने बोला कि यार 18,000 रुपए लगेंगे ये बना दो, तो अगर हम उसको टेक्निकल टर्म में बात करें तो दिस इज अ पीटी वर्क। ओके, अगर माइनर वर्क बोले तो माइनर वर्क 20,000 से 1 लाख के बीच में, या 20,000 1 लाख इंक्लूडेड है, इतना पैसा जिस काम में लगता है उसको हम माइनर वर्क में लेते हैं। ओके, मेजर वर्क वो कहलाते हैं जिसमें 1 लाख से ज्यादा पैसा लगता है, वो मेजर वर्क कहलाता है। ओके, तो ये आपको याद रखिएगा। 5th वन, in the analysis of rate, the profit for the contractor is generally taken as 10%। जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, जो किसी स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट लेता है बनाने के लिए, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का हिस्सा रहता है वो प्रॉफिट रहता है 10% रहता है। ओके, जैसे माना कि कोई प्रोजेक्ट है, वो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान लो कितनी है, माना कि 1 लाख है। ओके, तो 1 लाख का 10%
कितना होगा 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है। ओके, इतना मान लो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितने भी पैसे का, मान लो तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10% प्रॉफिट कॉन्क्रीट का कॉन्ट्रैक्टर का होगा। ओके, 6 है द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑन प्रॉपर्टी इज नोन एज वैल्यूएशन। ये अभी और डिटेल में पढ़ाएंगे, ये हम टेक्निकल टर्म आपको बता रहे हैं कि ये क्या होते हैं। अभी जब हमारे बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको और आगे बहुत सी चीजें सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, आपको एक ही बार में आ जाएंगी। ओके, सो वैल्यूएशन किसको बोलते हैं? वैल्यूएशन मान लेते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट टाइम में वैल्यू उसकी कितनी है वो पता करना वैल्यूएशन कहलाता है। जैसे मान लो कि आपका घर है, अभी अभी बना है, ओके, मान लो उसमें लग गए 1 लाख, माना कि 20 लाख या 1 लाख जितना भी लग गया, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी इसका पता करना ये वैल्यूएशन कहलाता है। कि हम उसकी 10 साल बाद के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी कहलाएगी, कितना रेट से वो कम हो जाएगा, मतलब बिल्डिंग कैसी होगी, ओके, उसमें कितना मटेरियल ऐसा होगा जो काम का नहीं है, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर वैल्यू प्रॉपर्टी हो या मकान हो उसकी हम बताते हैं। ओके, सो फाइंडिंग द फेयर प्राइस, जो हम फेयर प्राइस होता है वो पता करना वैल्यूएशन कहलाता है एट दिस टाइम। ओके, जिसकी भी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। 7 इन द estimation of plastering surface, the deduction are not made for small opening up to 0.05 मीटर स्क्वायर। जब हम प्लास्टरिंग करते हैं, मान लो एक दीवार है, हम प्लास्टरिंग करते हैं और उसमें मान लो होल है, मान लो हमने कुछ होल कर दिया, एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए थोड़ा सा होल बना दिया, ओके, तो उधर तो प्लास्टरिंग होगी नहीं, वो होल हो गया। तो अगर एरिया अगर है वो 0.05 मीटर स्क्वायर, अगर इतना छोटा एरिया है, ओपनिंग है जहां, तो हम उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके, उसको हम मान के ही चलेंगे कि दीवार में कोई भी ओपनिंग नहीं है, वो पूरा सरफेस ही है, उधर भी मान लो प्लास्टरिंग होगी। ओके, अगर मान लो इससे ज्यादा होगा तो मान लो हम कब करते हैं 3 मीटर स्क्वायर, ओके, इतनी जब ओपनिंग होती है तो हम दोनों तरफ डिडक्ट करते हैं। ओके, मतलब इस तरफ की भी प्लास्टरिंग में और वॉल के उस तरफ भी प्लास्टरिंग में, लेकिन अगर इतना है 0.05 मीटर स्क्वायर तो हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते। ओके, 8 bricks walls are measured in square meter if the thickness of the wall is 10 सेंटीमीटर। अगर ब्रिक की वॉल जो है उसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर तो हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ओके, अगर मान लो हम ब्रिक, जैसे हम पार्टीशन वॉल बनाते हैं, किसी भी घर के अंदर पार्टीशन का काम करना है हमको, तो हम एक पतली सी दीवार बना देते हैं 10 सेंटीमीटर की, मान लो ब्रिक की वॉल बना देते हैं, वैसे जनरली 20 सेंटीमीटर की बनती है। ओके, हमने अंदर की वॉल है, पार्टीशन भर करना है, हमको ज्यादा उधर मजबूती की जरूरत नहीं है, तो हम 10 सेंटीमीटर की वॉल खड़ी कर देंगे ब्रिक्स की। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर की वॉल ब्रिक की बनाते हैं तो इसको हम किस में नापेंगे? स्क्वायर मीटर में नापेंगे। ओके, और अगर 20 सेंटीमीटर की तो उसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ओके फ्रेंड, याद रखना। 9 0.25% is the approximate cost of the complete labor of the total cost of the building। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिल्डिंग है, जिस उस बिल्डिंग को बनाने में जितना टोटल कॉस्ट लगेगा, टोटल पैसा लगेगा, उसका 0.25% लेबर में जाएगा, मतलब लेबर को दिया जाएगा, जो लेबर लगेगी उसमें इतना पैसा लगेगा। ओके, तो ये दोस्तों IS कोड द्वारा फिक्स किया गया है, तो आपको ये याद ही करना है। मान लो
आपको ये भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि हाँ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 0.25% लेबर में जाएगा। फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर उसके लिए हम सप्लीमेंट्री कर लेते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री कॉस्ट पता कर लेते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट निकाल लेते हैं। वो बाकी जो जनरली इतना ही होता है। ओके, 0.25% 10th है। No deduction is made for opening edge estimation of masonry work up to 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हम कोई डिडक्शन नहीं करते अगर ओपनिंग कितने की है। मैसनरी वर्क में ये बात कर रहे हैं, प्लास्टर में नहीं। मैसनरी वर्क मतलब ईंटे की जुड़ाई जो हम करते हैं उसमें, ईंटे की जुड़ाई जो होती है उस वर्क को कहते हैं, या हिंदी में चिनाई वर्क जो होता है, तो वो उसमें अगर ओपनिंग है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की तो हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। ओके, 11th यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस इज रनिंग मीटर। कॉर्निस जो होती है उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। कॉर्निस किसको कहते हैं? कॉर्निस जैसे ये हमारी बिल्डिंग है। ओके, ये मान लो हमारी सीलिंग है, सीलिंग, ये स्लैब हो गई। ओके, ये मान लो ये, तो ये हमारा घर हो गया स्लैब। तो कॉर्निस ये यहाँ होती है, ये सीलिंग के किनारे किनारे ये ऐसे बनाते हैं हम। ओके, ऐसे ऐसे यहाँ से बनाते आते हैं। ओके, डिजाइन जो होती है, तो इसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। जैसे हम जो पे करेंगे इसको रनिंग मीटर में करेंगे। जैसे हमने पूरे रूम में 10 मीटर में कॉर्निस बनाई, तो इसको हम 10 मीटर के हिसाब से पे करेंगे रनिंग मीटर में। ओके, 12 है the type of welding used to connect two plates at a lap joint is fillet weld। दोस्तों ये स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे और डिटेल में आगे चल के। सो इस वेल्डिंग को क्या कहते हैं? जो लैप क्या होता है? जैसे ये एक प्लेट है, स्टील प्लेट, और ये दूसरी प्लेट है, तो इसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। ये जो हुआ लैप जॉइंट हुआ। तो इधर हमें अगर वेल्डिंग करनी है, ये प्लेट तो थ्रू आउट रहेगी ऐसी। ओके, तो ये इधर हमें वेल्डिंग करनी है। ओके, ये वेल्डिंग करनी है, ये वाला पार्ट। तो इस टाइप की वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं? फिलेट वेल्ड कहते हैं। ओके, जो लैप जॉइंट में वेल्ड किया जाता है उसको फिलेट वेल्ड कहते हैं। If slope of truss is less than 10 degree, then live load is 0.75 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। ट्रस आपको जानते हो कि स्टील स्ट्रक्चर होता है। ट्रस आपने जनरली देखा होगा, स्टेशन में देखा होगा, जो ट्रस लगे होते हैं जिनके ऊपर पंखे लटके होते हैं ये। तो अगर उनका एंगल है 10 से कम है, ओके, 10 से कम है, तो हम उसमें लाइव लोड जो लेते हैं वो 0.75 किलोन्यूटन मीटर पर स्क्वायर, किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। ओके, 14 है द एंगल ऑफ लेसिंग फॉर वर्टिकल इज 40 to 70 डिग्री और वेल्डिंग के लिए 60 to 90 डिग्री। 40 to 70 डिग्री है रिवेट के लिए, जो हम रिवेट यूज करते हैं प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए, और वेल्डिंग तो आप जानते ही हैं। सो द एंगल लेसिंग क्या होता है फ्रेंड? लेसिंग जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये आपने उधर देखे होंगे रेलवे में जब आप जाते हैं तो जो खड़े रहते हैं स्ट्रक्चर, जो कॉलम की तरह खड़े, तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो इसको और इसको ज्वाइन करता है। ओके, तो ये है लेसिंग। ओके, तो ये जब हम इसमें रिवेट प्रोवाइड करते हैं, रिवेट होती है, ओके, बोल्ट जैसी होती है रिवेट। ओके,
तो ये रिवेट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये इसका एंगल 40 to 70 डिग्री रखते हैं, और अगर वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं इनके बीच में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ 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 ये इनको इनसे ज्वाइन करते हैं लेसिंग से, तो 60 to 90 डिग्री में करते हैं वेल्डिंग। ओके, लास्ट है, लास्ट वन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम शुड बी इंक्रीज्ड बाय 10%, शुड बी इंक्रीज ऑफ 10%। ओके, तो जो हम इफेक्टिव, और बैटन क्या होती है, बैटन एक, ये तो इंक्लाइन हो गया लेसिंग, बैटन सीधे यूं, ये बैटन है, दिस कॉल्ड बैटन। ओके, तो इनको बैटन कहते हैं। तो बैटन की जो इफेक्टिव लेंथ होती है शुड बी इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% से इफेक्टिव लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। ओके, ये आपको याद है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक जरूर करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पे। ओके।